मोदी अच्छा पॉलिटिशियन है या हमारे? मेरे ख्याल में मोदी अच्छा पॉलिटिशियन है। मोदी एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को उसने बना लिया, पावर बना लिया है बुरे तरीके से, जो बुरा जुल्म करके। उससे सीखना चाहिए मोदी से। बहुत ज़्यादा। वो तो मैं कहता हूँ कि आईटी के अंदर जो है ना, वो बंदा बहुत ऊपर ले गया। इंडिया की आवाम इस वक्त टोटल 70% आवाम जो है ना भूख से मर रही है। पाकिस्तान से तकरीबन वो 20% ऊपर आ गया है इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ कैपिटल टीवी। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और पाकिस्तान की आवाम से ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में जो इलेक्शन हुआ 1.5 महीने पर मुश्तमिल, उसके नताइज सामने आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। गो के इस वक्त उनकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं जितना 2 दफ़ा वो मजबूत वज़ीर आज़म थे, क्योंकि अब उनको अलाइंसेस करना पड़ रहे हैं। 400 सीट्स वो हासिल करना चाहते थे जो उनको नहीं मिली। आइए पाकिस्तानियों से जानते हैं कि मोदी के बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। इंडिया में मोदी तीसरी मरतबा इलेक्ट हो गए हैं, क्या कहेंगे? एक अच्छे पॉलिटिशियन है, वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अपनी आवाम के लिए तो वो माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं। अगर हम एज ए नेबर कंट्री देखें, अगर हम अपनी दुश्मनी को एक साइड पे रखें तो वो इंडिया के लिए सुपर्ब हैं। जैसे हम यहाँ पे जो नाम नहीं ले सकते उनको सपोर्ट करते हैं और वो हमारे कंट्री के लिए अच्छे हैं, वैसे ही वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे सियासतदानों को उससे सीखना चाहिए मोदी से। बहुत ज़्यादा। वो तो मैं कहता हूँ कि आईटी के अंदर जो है ना, वो बंदा बहुत ऊपर ले गया और वो इतना कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है जिसने उस कंट्री को इस लेवल पे ले गया। आप एक चीज़ उनकी देख लें कि सबसे ज़्यादा लोग जाते थे मालदीव घूमने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि जी उस बंदे ने अपने कंट्री में वो मालदीव जैसा सिस्टम ले आया कि मेरे लोग यहीं पे विजिट करो, मेरा पैसा इसी कंट्री में रहे। यानी आईटी सेक्टर में उसने बड़ा काम ज़्यादा आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया। आप जैसे गाड़ियों के रेट्स देख लें, वही गाड़ी जब पाकिस्तान आएगी तो वो जहाँ पे उनकी 70 लाख के, वो तो 3 करोड़ की यहाँ पर ये भी तो देखे ना आप, वो 2 टेन्योर भी उसने पूरे किए हैं। हम तो यहाँ पर किसी को करना ही नहीं देते, 1 साल भी नहीं पूरा होता वो मुश्किल, और हम कोई ना कोई पेंडोरा बॉक्स खोल देते। ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। इसके ऊपर हमारी जो एजेंसीज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि किसी बंदे को, मैं ये सोचता हूँ कि हम अगर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना, तो इससे पीछे जो नवाज शरीफ का दौर था ना 2013 से 18 का, वो बहुत अच्छा दौर था। अगर वही बैक रहती और वही चलता रहता तो शायद हम भी कोई इंडिया के मुकाबले में आते। इस टाइम तो हमारा मुकाबला नहीं है इंडिया का, मगर शायद अगर उस वक्त ये काम चलता कि नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होता तो शायद हम आगे मूव कर सकते। अभी तो आप हालात देख लें, 100 इंडेक्स कल 980 पॉइंट्स नीचे गिरा है। वैसे तो हमें तो जाहिर है कि हमारे हीरो तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस ही हैं, लेकिन अगर आप विजन को देखें तो विजन इमरान खान, शहबाज शरीफ या मोदी? अगर ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, और हम सिर्फ विजन की बात करें, जाहिर है कि हमारे हीरो तो वही हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मगर विजनरी देखा जाए तो मोदी काफ़ी अच्छा है, मोदी काफ़ी बेस्ट है। और उसने वाकई में बताया है कि भी मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरा कुछ नाम है, और मुझे तीसरी बार लोगों ने सपोर्ट किया। मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ बगैर इस्टेब्लिशमेंट के, बगैर एजेंसीज के और बगैर किसी प्रोटोकॉल के। मुझे अवाम ने सपोर्ट किया और मैं आया हूँ, ये उसने बताया। मोदी दोबारा आ गया इंडिया में, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म, क्या कहेंगे? पहले भी 2 टर्म्स पूरी की, इंडिया को तब्दील कर दिया मोदी ने। अच्छा, एक तो ये है कि अगर एज अ पाकिस्तानी सोचूं, पाकिस्तानी लिहाज से तो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसको आना चाहिए था। दूसरा, अगर हाँ एज अ इंडियन नेशन सोचा जाए तो उसने बहुत काम किया इंडिया में। इंडिया में हर चीज़ में, हर सेक्टर में तरक्की हुई है। जैसे कि उन्होंने स्पेस पे वो भेज दिया, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ों में, हर चीज़ में वो बहुत ऊपर लेके गया इंडिया को। तो इंडिया के लिए के लिहाज से तो वो बहुत बेस्ट है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी किसी ऐसे सियासतदान को ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान को नेक्स्ट वो एक ऊपर लेवल तक लेके जा सके। इसमें पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम का भी तो कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। नहीं, पाकिस्तानी अवाम का कंपैरिजन इस तरह नहीं हो सकता कि मेरे ख्याल में हमारा जो वोट है, जिसको दिया जाता है उसको वोट पहुंचता नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया का वोट पहुंचा है जिसको उन्होंने दिया है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह हम जिसको भी सपोर्ट कर रहे थे नहीं, आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडियन पब्लिक भी तो बड़ी मेहनत करती है ना। अब आईटी आप देखें कि आईटी में वो खुद लोग क्या वहाँ पे कर रहे हैं, बच्चा आईटी में दिलचस्पी ले रहा है। हाँ, ये तो है, लेकिन बेसिकली कोई भी काम जब होता है ना किसी भी कंट्री में, वो डेवलप किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लॉन्च करती है, इंटरेस्ट आवाम का पैदा करती है, फिर आवाम आती है उसमें। मोदी अच्छा पॉलिटिशियन है या हमारे? मेरे ख्याल में मोदी अच्छा पॉलिटिशियन है। अब किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए इंडिया के साथ पाकिस्तान? देखिए, किसी भी खिते में या किसी भी कंट्री के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। डेवलप के लिए, इन चीज़ों के लिए रिलेशन को अच्छा बनाना चाहिए। बट हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि अगर वो रिजॉल्व होंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में नहीं होंगे कभी भी।
इंडिया में इलेक्शंस हुए, 1.5 महीना इलेक्शंस चलते रहे, मोदी तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए इंडिया के। इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं? सर डेवलपमेंट तो अपनी जगह पर रहेगी। देखें इंडिया के बैकवर्ड में बहुत से मामला थे, खैर ये एक इशू अलग है। ये इलेक्टिव मतलब लोग होते हैं, इनको सेलेक्ट करके आगे लेके आया जाता है। और मोदी साहब आपको इंडिया के अंदर उसने अपनी हुकूमत का अपनी जगहदारी जो है ना वो कायम की हुई है। इंडिया की आवाम इस वक्त टोटल 70% आवाम जो है ना भूख से मर रही है। जो पाकिस्तान को दिखाया जाता है और दूसरे ममालिक को दिखाया जाता है कि जनाब इंडिया बहुत ऊपर निकल गया, इंडिया के ये मामला तो हो गए, इंडिया के अंदर हर चीज़ हो रही है तबाह, लेकिन उसकी आवाम जो है वो उससे खुश है या नहीं है। लेकिन उसका जो वर्किंग प्लान है, जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ उन आवाम के लिए, उन लोगों के लिए है जो उनके साथ इन्वेस्टर हैं या और इस तरह के मामला उनके साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गया या किसी और को आना चाहिए था? क्योंकि मिनॉरिटीज़ को लेकर तो मोदी की बड़ी पॉलिसी ख़राब रही है, वहाँ पर कश्मीरी हों या सिख हों या दीगर मिनॉरिटीज़ हों, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता हमारे तो ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। डेफिनेटली भाईजान, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ है कश्मीर। और देखें अभी हाल ही के अंदर बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें पाकिस्तानियों और मुसलमानों के लिए ख़ासतौर पे वहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज जुमा अदा कर रहे हैं, उनको आके पुलिस वाले वहाँ ठुडे मार रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म सितम कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीरियों के साथ भी रहे मामला। और ये अब नहीं, ये पाकिस्तान आज़ाद होने से बाद से ले कर आज तक पाकिस्तान को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है मुसलमानों को। तो उसके लिए हमें मोदी के जो मामला हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम उसको मतलब उसकी इस नज़र से हम देखते हैं कि हमारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम होता है वो ना किया जाए। और बाकी जो बाकी ममालिक हैं, जिस तरह सऊदीया हो गया और दूसरे तीसरे ममालिक हैं, उनको मोदी से मफादात हो सकते हैं, तो शायद वो उनके लिए बेहतर हो। मोदी इंडिया हुकूमत के लिए मुसलमानों के लिए बुरा है, हम उसको इस लिहाज से उसको इस नज़र से अच्छा नहीं समझते। मोदी ने ऐसा क्या किया इंडिया के लिए कि तीसरी मर्तबा उसको फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया? मोदी ने इंडिया बदल के रख दिया है। मैं आपको कहूँ तो मोदी ने ये किया कि इंडिया कंप्लीट चेंज कर दिया। उसके मतलब उसके फॉरेन अफेयर जितने भी हो गए, उसकी एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होगी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में ना चीज़ें चेंज कर दी उन्होंने। मोदी ने मतलब इंडिया को बदल दिया सारा कंप्लीट। उसका फ्यूचर पाकिस्तान से तकरीबन वो 20% ऊपर आ गया। इंडिया मोदी की वजह से। मोदी की वजह से पाकिस्तानी किस सियासतदान का मुकाबला हो सकता है मोदी से? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में कोई नहीं है। इमरान खान साहब कह सकते थे लेकिन अभी नहीं। शहबाज शरीफ वो तो रहने ही दें। तो यहाँ पर भी हमें प्राइम मिनिस्टर कोई मोदी जैसा मिलना चाहिए। मोदी जैसा मिलना भी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी में कुछ चीज़ें इस तरह की है, क्योंकि वो पहली बात तो वो मुसलमान नहीं है, ठीक है, दूसरा वो इस्लाम के बहुत ज़्यादा खिलाफ। मैं विजन की बात कर। हाँ, विजन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि मोदी को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह कोई ना कोई सियासतदान होना चाहिए जो मोदी जैसे काम करे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि जो पाकिस्तान में मेन मसला है ना वो एजुकेशन का है, ठीक है। एजुकेशन में फ़ंड भी बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है, और दूसरे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर जितने भी है वहाँ एजुकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ बिल्कुल काम नहीं हो रहा। मोदी दोबारा इलेक्ट हुआ है इंडिया में। कौन मोदी? ओ यार उससे अच्छा तो ये बच्चा है। अच्छा, वो क्यों? ओ यार तीसरी बार उसको बना दिया वज़ीर आज़म। वो उसकी शक्ल है वज़ीर आज़म जैसी। ये बड़े काम कर रहे हैं इंडिया। और यार ये बच्चा दे इसको बना यार, वो भी कोई वज़ीर आज़म है, उसको कोई मानता है वज़ीर आज़म? और जाने दो यार। इंडिया में इलेक्शंस और मोदी तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये इंडिया में जो इलेक्शन हुए हैं ये बिल्कुल ना फेयर नहीं हुए, जैसे पाकिस्तान में हुए हैं वैसे ही हुए हैं। इनको ना मोदी को दोबारा जो लाया गया है वो किसी साजिश के तहत ही लाया गया है। वैसे तो मोदी के कोई इतने अच्छे कारनामे नहीं है जो वो वापस आ सके। उसको यही था कि ना लाया जाता, तो पाकिस्तान के लिए भी बैड है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हालात जा रहे हैं वो इंडिया और ये पाकिस्तान मिलके जो गवर्नमेंट्स हैं ये पाकिस्तान को तबाह कर देती हैं। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो चाहिए ना, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए, जो हमारा कैंडिडेट है नहीं स्ट्रॉन्ग, जो दूसरे मुल्कों से लड़ सके। लेकिन ये इंडिया में जो है वो मोदी एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को उसने बना लिया, पावर बना लिया है बुरे तरीके से, जो बुरा जुल्म करके सिखों पे भी और दूसरा कश्मीरियों पे, और कश्मीरियों का ख़ास तौर पे ना एक अलग मुल्क का अगर पाकिस्तान नहीं तो उसको अलग रियासत देनी चाहिए थी उनको। तो उसने बिल्कुल इसके मुखालिफ किया, कोई बिल्कुल उसने काम नहीं उसके लिए किया। चाहे वो अपने पास इंडिया को इसको कश्मीर को रखता,
लेकिन कश्मीरियों के साथ जुल्म ना करता। उसने सिखों पे बहुत जुल्म किए हैं। कश्मीरी रहना ही नहीं चाहते इंडियंस के साथ, इंडिया के साथ। वो बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन कुछ उनको चाहिए था कि इनके लिए करता, और उसने अपने मुल्क में रह के उनके लिए कुछ नहीं किया, सिखों के लिए कुछ नहीं किया। वो मुसलमान है वहाँ के, वो उसके जुल्म के शिकार हुए हैं, इसलिए उसको नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो नाज़रीन, आवाम की राय आप सुन रहे थे। लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने अपने 2 टेन्योर्स में यानी गुज़श्ता 10 सालों में कश्मीरियों के साथ किया, सिखों के साथ किया, जो कर्फ्यू और जो बर्बरियत कश्मीरियों के साथ की, उसकी तो हर पाकिस्तानी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्टूडेंट हो, वो उसकी मजम्मत ही करता है। और अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को देखना चाहिए, आलमी ताकतों को भी इस पर कुछ नोटिस लेना चाहिए कि मोदी की इतनी एग्रेसिव पॉलिसी है मिनॉरिटीज़ के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी, और तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्या अब उसकी पॉलिसी तब्दील होगी। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आईटी को लेकर और डिजिटल इज़म को लेकर जो इंडिया के लिए काम किया नरेंद्र मोदी ने, अपने लोगों के लिए काम किया, उसकी भी तारीफ़ पाकिस्तान में की जाती है। रुखसान मीर को दें, कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।